बिहार में धार्मिक ट्रस्टों की संपत्तियों से जुड़े भूमि की अवैध सौदों का मामला सामने आया है। 18 जिलों में धार्मिक स्थानों की जमीन का रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने ऑनलाइन पोर्टल पर रिकॉर्ड अपलोड करने का आदेश का पालन नहीं किया है। मंदिर और मठों की भूमि की अनधिकृत बिक्री की रिपोर्ट आई है। कानून विभाग ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। आपको बता दें, बिहार में धार्मिक ट्रस्टों की संपत्तियों से जुड़े भूमि के अवैध सौदों का मामला सामने आया है। वहीं 18 जिलों के धार्मिक स्थानों की जमीन का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। इन संपत्तियों का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने के आदेश के बावजूद स्थानीय प्रशासन ने इसका पालन करने में गंभीरता नहीं दिखाई। वहीं इस खबर से पूरी तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। जब जिला मजिस्ट्रेटों को ऐसी बिक्री को रोकने और सभी प्रासंगिक जानकारी को एक निर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया गया था। इसके अलावा कानून विभाग ने इन लेन देन में शामिल पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इन निर्देशों के बावजूद मुख्य सचिव द्वारा हाल ही में की गई समीक्षा से पता चला है कि 18 संलिप्त जिलों में रिकॉर्ड अपलोड नहीं किए गए। इन क्षेत्रों में मुजफ्फरपुर, भागलपुर, जहानाबाद, कैमूर, नालंदा, लखीसराय, शिवहर, भोजपुर, पश्चिम चंपारण, शेखपुरा, पूर्वी चंपारण, पटना, मुंगेर, खगड़िया, रोहतास, मधुबनी, दरभंगा और अरवल जिला शामिल है। अब यह चर्चा तेज हो गई है कि भूमाफियाओं और कुछ अधिकारियों के बीच साठगांठ की वजह से अवैध लेन देन हो रहे हैं। कानून विभाग ने दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। प्रभावित जिलों में से एक मुजफ्फरपुर में धार्मिक ट्रस्ट की संपत्तियों का पूरा ब्यौरा नहीं दिया गया है, जो इस मुद्दे के प्रति व्यवस्थागत लापरवाही को उजागर करता है। दरअसल अकेले मुजफ्फरपुर में 89 चिन्हित स्थानों पर मंदिर और मठों की जमीनों को मान्यता दी गई है, लेकिन कई रिकॉर्ड ऑनलाइन अपलोड नहीं किया गया है। विधि विभाग के अवर सचिव ने भी आयुक्तों और जिला अधिकारियों को सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि मंदिरों और मठों की भूमि का मुद्दा विधानसभा और विधान परिषद में अक्सर उठाया जाता है। यही चल रही जांच धार्मिक ट्रस्ट की संपत्तियों को संभालने में पारदर्शिता और जवाबदेही की तत्काल आवश्यकता को बता रहा है। मंदिरों और मठों की जमीनों को अवैध रूप से बेचने के लिए भूमाफिया और अधिकारियों के बीच गठजोड़ ने सियासी रूप ले लिया है। सरकार के द्वारा संपत्तियों का पूरा ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराना धार्मिक ट्रस्टों की संपत्तियों के प्रबंधन के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है। सभी संपत्ति रिकॉर्ड को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने के स्पष्ट निर्देश के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई है। जिला प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई न करना शासन और निगरानी की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठा रहा है। ये मामला बिहार में धार्मिक संपत्तियों से जुड़े भूमि भ्रष्टाचार के ज्वलंत मुद्दों में से एक है। इस मामले में सुधार के लिए सरकार की कोशिश नाकाम होती जा रही है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि चुनावी साल होने की वजह से सरकार भूमि सर्वे तो करवा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। सरकार को चाहिए कि पूरे प्रदेश में जमीन की खरीद बिक्री पर तत्काल रोक लगाए और संपत्ति के विवरण को ऑनलाइन अपलोड करने का आदेश को तत्काल प्रभाव से सख्ती से लागू करवाए, जिससे भ्रष्टाचार पर कुछ तो लगाम जरूर लगेगा। बहरहाल आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।